क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, प्रोसेस कैसा करना, सबमिशन कैसा करना, क्या क्या कागज और पत्र आपको डिपार्टमेंट के अंदर में देना होते, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और कारखाने में काम कर रहा है तो अहवाल की नोंद करवाना आवश्यक है। अभी कोई दफ्तर के अंदर में, जैसे स्कूल के, अपने स्कूल के अंदर में काम कर रहा, अगर वो बीमार है, जैसा फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, या कोई ऑपरेशन उसका हुआ है, तो वो इन्फॉर्म करेगा। और जब बीमारी से रिलेटेड दवाखाने से, हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट मिलती, वो डॉक्यूमेंट सबमिशन यहाँ पे नोन करवाएगा कि ये बीमार व्यक्ति है। तो अब सर, बड़े सर को नॉलेज में रहेगा कि इसकी जो है बीमारी इस तरीके से है, तो इसलिए उससे उस हिसाब से काम करवाया जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग उससे नहीं करवाई जाएगी, बल्कि उसके लेवल के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। अगर इमारत गिरने का खतरा हो तो पूरी सुरक्षा रखना अनिवार्य है। तो अब साइट के ऊपर में भी आप डॉक्यूमेंटेशन को क्या करेंगे, नोंदनी करवाएंगे। तो जो ओनर रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, साइट इंजीनियर रहेगा, उसको ये मालूम होगा कि ये बीमार व्यक्ति है, तो इसलिए ये उसके साथ में छत के ऊपर वाला काम उसको नहीं देगा, बल्कि जमीन लेवल पर जो आसान काम होगा वो उस बीमार व्यक्ति से करवाया जाएगा। बड़े और भारी काम उसको दिए नहीं जाएंगे। अगर केमिकल का उपयोग किया जा रहा हो तो कर्मचारियों को सूचित करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी साइट है ना, अब मुझे पता है कि अब मैं अगला जो वर्क करने वाला हूँ वो केमिकल से रिलेटेड है, और आप मेरे अंडर में एज अ वर्कर है, लेबर है, मजदूर काम कर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में मैं सबसे पहले आपकी मीटिंग लूंगा। मीटिंग के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि अपने को कल जो है केमिकल वाला काम स्टार्ट करना है। अब केमिकल वाला काम स्टार्ट करना है तो केमिकल के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, उसके एडवांटेजेस बताऊंगा, उसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी बात, आवश्यकता वाली बात, सेफ्टी उपकरण। केमिकल को हाथ लगाने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशन का साथ में रखना जरूरी है, जैसे एक जैकेट, एप्रॉन, गॉगल्स, हेलमेट, दस्ताने, ग्लव्स, शूज और मास्क। इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल का उपयोग करते समय मास्क, है ना। तो अब जब आप केमिकल वाली साइट के ऊपर में जाकर के काम करेंगे तो सबसे पहले मास्क का प्रयोग करेंगे, बाद में आप केमिकल का काम स्टार्ट करेंगे। काम के दौरान सेफ्टी उपकरण कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने काम भी समझा दिया, आपको साइट के ऊपर में भी भेज दिया। अब वहां जाके पता ये चला कि आपके पास में सेफ्टी उपकरण नहीं है, तो इसलिए नोंदनी करवाना जरूरी है कि अपने पास में अवेलेबल लेबर कितने हैं, हर लेबर को सेफ्टी उपकरण कितने कितने पीसेस लगने वाले हैं, तो उसका एक एस्टिमेट बनाना, एक लिस्ट बनाना, फिर मार्केट से परचेस करना, वो ला करके आपको हैंड ओवर करना, और उसके बाद में किसी काम को स्टार्ट करना। ये प्रक्रिया पूरी आएगी बीमारियों और खतरे के अंदर में, सब कुछ ये डिटेल में देखना है। सुरक्षा तपासनी, तपासनी बोले तो चेकअप करना, बैठ जल्दी। सुरक्षा तपासनी बोले तो चेकअप करना। चेकअप करने में कितनी बातों का ध्यान देना जरूरी है। किसी में काम करने की जगह पर सुरक्षा के लिए एक चेक लिस्ट होना आवश्यक है। अब जैसा एक टेबल लगा हुआ रहेगा और आप जब काम को अंदर जाएंगे, काम को अंदर जाएंगे तो नोंदनी करवाना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप बीमार है या अपाइज वगैरह या टांग वगैरह से चलने का प्रॉब्लम है तो उसकी नोंदनी करवाई जाती, ठीक है। या आपको छोटी मोटी बीमारी है तो पहले नोंदनी करवाई जाती, भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा। उसके बाद में आपको सेकंड गेट के ऊपर में या अंदर मेन हॉस्पिटल के अंदर में भेजा जाता, जिसको बोलते अपन पूछताछ कक्षा, पूछताछ विंडो, इंक्वायरी विंडो।
ये सब इंक्वायरी विंडो पर होता है। उसके बाद में ये चेकलिस्ट में तपासनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये चेकलिस्ट बांधकाम के अनुसार होना आवश्यक है। चेकलिस्ट में ये आना चाहिए कि नंबर ऑफ लेबर, यानी किसी कार्यस्थल पर काम करने वाले लेबर कितने हैं और हर लेबर के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, कोई उसके अंदर में बीमार है, कोई फिजिकल अनफिटनेस है, फिजिकली फिटनेस लेबर कितने हैं, ये सब कुछ उसके अंदर में देखा जाता और उसके बाद में कोई काम डिसाइड किया जाता और उस काम के ऊपर में आपको लगवाया जाता। काम करने की जगह पर जवाबदारी। पहला, इमारत पर गिरने का खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी से काम करें। काम करने की जगह पे जवाबदारी, यानी बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर में आप काम कर रहे तो गिरने का खतरा हो सकता है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? दो रीजन है, एक तो जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में आप काम कर रहे हैं ये उसकी जवाबदारी है कि वो अपने अंडरटेकिंग में जितने लेबर काम कर रहे हैं उनके लेबर की सुरक्षा करे। दूसरा, स्वयं यानी सेल्फ डिपेंडेंट, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सेफ्टी प्रिकॉशन का उपयोग करें। और जब भी आप ऊपर या मचान पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी नेट आपके चारों तरफ में होनी चाहिए और झूला बंधा हुआ होना चाहिए ताकि अगर आप गिरे तो सेफ्टी नेट के ऊपर में गिरे, आपको भारी या गंभीर नुकसान होने से सेफ्टी हो सके। अगर कोई व्यक्ति कुएं में काम कर रहा हो तो सुरक्षा उपकरण का पालन करे। कुआं बोले तो काफी ज्यादा गहरा, अंदर जाना पड़ता, 20 फुट 30 फुट 40 फुट गहराई में, है ना। जितना ज्यादा अंदर जाएंगे आप तो नीचे जाने के लिए आपको रस्सी का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छी अगर सीढ़ी आपकी काफी ज्यादा लंबी है, जितना वो नीचे जा सकती सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए, रस्सी का प्रयोग करना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बदबू वगैरह रहती या साफ सफाई करना पड़ता कुएं के अंदर में जाके। शू का भी प्रयोग कर सकते, शू का प्रयोग करना अच्छा है, कुछ जहरीले जानवर रहते कहीं वो पैर वगैरह पर डस न ले। शू से हिफाजत हो जाती। और हैंड ग्लोव्स, यानी कचरा वगैरह उसमें से साफ करना रहा, निकालना रहा, तो हैंड ग्लोव्स से आप कचरे को पूरी तरीके से क्लीन आउट कर सकते। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो तुरंत निकालना चाहिए। अब इसमें दो चीजें, अब आपको तैरना आता नहीं और आपके सामने दिख रहा है आपको कि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा, आपको भी तैरना नहीं आता, जोश जोश के अंदर में आपने भी छलांग मार दी, अब बेचारा वो तो गए ही गए, आप भी उसके साथ में चले गए, है ना। तो पहली चीज ये बचाने वाले को तैरते आना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अब अगर तैरते नहीं आता है आपको तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर तैरते नहीं आ रहा, रस्सी वगैरह का प्रयोग करेंगे, बड़ी रस्सी लेंगे, गोल इस तरीके से घुमाएंगे और उसके पास में फेंकने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि रस्सी उसके हाथ के करीब करीब में चले जाए ताकि वो रस्सी को पकड़ ले। जब वो रस्सी को पकड़ लेंगे तो आप खींच के बाहर उसको कर सकते, ठीक है। दूसरी कोई भी चीज या पाइप या लंबी कोई भी चीज, बासा वगैरह, अगर नजदीक का डिस्टेंस है तो आप इस तरीके से उसको दे करके पकड़ने लगा सकते और 2 या 3 लोग मिलकर के उसको खींच सकते, इस तरीके से वो बाहर आ जाएगा।